ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो केवल उनके पीछे होते हैं जिन्होंने आज तक एलियन देखे हैं। और उन लोगों का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि उन लोगों को चुप कराना, उन लोगों को शांत कराना जिनको कभी ना कभी एलियन एनकाउंटर हुआ है। ये होते हैं सीक्रेट हाइडर्स, ये होते हैं मैन इन ब्लैक। अगर आपने मैन इन ब्लैक सीरीज को देखा है तो आप इन लोगों के बारे में ज़रूर जानते होंगे, पर हम यहाँ बात करेंगे असल कोट वाले मैन इन ब्लैक की। जिन लोगों का एनकाउंटर मैन इन ब्लैक से हुआ है वो लोग मैन इन ब्लैक को काली कोट में डिस्क्राइब करते हैं, और उन लोगों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, मतलब वो एक्सप्रेशन लेस होते हैं। ये केवल दो लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, एक तो वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से एलियन को देखा है, या फिर वो लोग जो एलियन के ऊपर रिसर्च करते हैं। ये मैन इन ब्लैक इन्हीं दो तरीक़ों के इंसानों के पीछे रहते हैं। ये अपने आप को एक सीक्रेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बताते हैं, और ये लोग वाइट कार्ड दिखाते हैं एक दूसरे को, और ये लोग नाम से नहीं बुलाते एक दूसरे को, नंबर से बुलाते हैं, जैसे कि एजेंट या कोड। ये मैन इन ब्लैक लोगों को चुप रहने की धमकियां देते हैं, और यह सीक्रेट को सीक्रेट रखना चाहते हैं एलियंस और यूएफओ के मामले में। जून 1997, प्यूजेट साउंड। यह घटना हुई हैरोल्ड डेथ के साथ। यह अपनी एक बोट में थे बीच समुद्र पर। अचानक से उनके ऊपर से एक गोल दिखने वाली चीज़ यूएफओ उनके सिर के ऊपर से निकला, और फिर वो किनारे गए। फिर उन्होंने देखा उन सारे यूएफओस में से एक यूएफओ बगल में क्रैश हो गया है, और वह यूएफओ उसके पालतू कुत्ते के ऊपर गिरा और उसको बेटे को भी चोट लग गई। फिर वैसे ही उसने यूएफओ की तस्वीर खींची, और वह फ़ोटो पुलिस को देने जाने वाला था। वैसे ही उसकी गाड़ी के सामने एक काले कोट वाला आदमी आ गया, और वह चुपचाप उस कैमरे को लेकर चला गया, और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दिखाया, ये वाला श्श। टोलेडो, ओहायो, 1957। यह घटना रॉबर्ट रिचर्डसन के साथ हुई थी। वह आराम से सुनसान रोड पर ड्राइव कर रहे थे, लेकिन एक यूएफओ उनकी कार से अचानक से टकरा गया। फिर वह यूएफओ अचानक से गायब हो गया। वह फिर कार से अपनी उतरे, और उन्होंने वहाँ पर पीस ऑफ मेटल देखा। उन्हें लगा कि यह यूएफओ का मेटल होगा, और वह उस मेटल को अपने घर ले आए। उस घटना के सिर्फ 7 दिन बाद दो काले कोट वाले मैन इन ब्लैक उनके घर आए, और उन्होंने उस मेटल के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा, मैंने उस मेटल को तो लेबोरेटरी में दे दिया। फिर उससे एक मैन इन ब्लैक ने कहा, अगर आप अपनी वाइफ को इतना ही सुंदर देखना चाहते हैं जितना वो है, तो वह सीधे मन से अपना मेटल हमें दे दें। रॉबर्टसन ने इस केस को पुलिस में रिपोर्ट कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद से वह मैन इन ब्लैक उसके घर कभी नहीं आए। लेकिन रिचर्डसन को वह खटक रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें पता कैसे चला कि ये मेटल का टुकड़ा मेरे पास है। लेकिन फिर 1 महीने बाद ना कभी रिचर्डसन की फैमिली दिखी, ना वो दो मैन इन ब्लैक। न्यू जर्सी, 1968। जैक रॉबिन्सन और उनकी वाइफ छोटे से लैब में रहते थे, मतलब वह उनका लैब भी था और घर भी था। एक रात वह अपने घर में थे, तो उन्हें यह लगा कि उन्हें बाहर से कोई देख रहा है। डेली रात के उन्हें कोई ना कोई देखता है, मानो उनके काम को ऑब्जर्व कर रहा है। उनका एक फ्रेंड था, टिमोथी। उसने कहा कि वह उस इंसान की फ़ोटो खींचेगा, और सक्सेसफुली उस इंसान की उसने फ़ोटो भी खींच ली। ये है वो पिक्चर। इसमें आप काले कोट वाले एक इंसान को देख सकते हैं। वही है एक सस्पेक्टेड मैन इन ब्लैक। इस घटना के बाद वह मैन इन ब्लैक कभी नहीं देखा, लेकिन यह फ़ोटो बहुत बड़ा एसेट बन के रह गया। 1976, सितंबर 11, इंसिडेंट विद डॉक्टर हॉपिंग्स। डॉक्टर हॉपकिंस अपने घर में एक एलियन साइट की रिसर्च कर रहे थे। अचानक से उन्हें एक फ़ोन कॉल आता है, और इंसान बोलता है कि मैं एक दूसरे यूएफओ रिसर्च सेंटर से बोल रहा हूँ। वह इंसान कहता है, आप अकेले हो, और पूछता है क्या मैं आपके यहाँ आ जाऊँ। डॉक्टर हॉपकिंस हाँ कह देते हैं, और उन्हें लगता है कम से कम आधा घंटा तो लगेगा उसे आने में। उन्होंने फ़ोन रखा और अपने घर के बाहर का लाइट जलाया। उन्हें एक अचानक से इंसान दिखा, और उन्होंने कहा वह इंसान बड़ा अजीब था। वह एक काला कोट पहने हुए था, और उसकी कोई आईब्रोज नहीं थी, और उनका स्किन चमड़े की तरह ग्लो कर रहा था, और जो उसका स्पीच था वो एक्सप्रेशन लेस था, मानो कि वह एक रोबोट था। फिर वह गेट बंद होने के बावजूद वह घर के अंदर आ गया, और फिर वो अपनी जेब से एक कॉइन निकालता है जो पहले कॉपर का था। फिर वह धीरे धीरे स्टील में बदलता गया, और फिर वो सिल्वर कलर का हो गया। फिर सिल्वर से ब्लू कलर में बदल गया।
फिर वो कॉइन ब्लरी हो गया, फिर वो गायब हो गया अचानक से। ये मैन इन ब्लैक के सबसे अजीब एनकाउंटर में से एक है। लेकिन जो कॉल में था फिर वो कौन था? वो तो एक रियल का रिसर्चर था, लेकिन यह मैन इन ब्लैक उनकी सारी बातें सुन रहा था और मैन इन ब्लैक को लगा कि वह दुनिया के सामने एक सच ना ले आए, तो उसने एक एनकाउंटर कर दिया। तो बाय गाइस, सब मिलते हैं अगली वीडियो में।